हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी तक हमने एसिड के बारे में बात करी थी। लास्ट लेक्चर्स में हमने एसिड समझ लिया था, क्या होता है एसिड, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ लिया था हमने। आज हम बात करेंगे बेसिस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद बेसिस। सो बेसिस को हम स्टडी करेंगे। बेसिस, अगर हम बात करते हैं बेसिस में, तो इनिशियल लेवल की जो डेफिनेशन थी इसकी, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें ये बोला गया द सब्सटेंस दैट हैज बिटर टेस्ट, दैट हैज बिटर टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा था, बिटर था। जैसे हमारा एसिड, हमने जब एसिड बात करी थी तो एसिड जो होते थे सारिन टेस्ट होते थे, खट्टे होते थे। ये कड़वे होते हैं, बिटर, बिटर इन टेस्ट, कॉमा स्लिपरी, स्लिपरी कह लीजिए, है ना, या हम कहते हैं सोपी इन टच, सोपी इन टच। एक तो उनका टेस्ट कड़वा था, प्लस सेकंड चीज स्लिपरी इन टच थे। जो आप साबुन जब टच करते हैं तो जैसा आपको फील आता है वैसा फील था। एंड जो मेजर था, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू। जो लिटमस सॉल्यूशन जो था, रेड अगर हम लेते हैं तो रेड को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। तो हमारे को यहाँ पे पॉइंट्स ये समझने हैं, एक तो क्या है, टेस्ट कैसा है उसका, बिटर है, बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट है। उसके बाद सेकेंडली उसको अगर हम टच करते हैं तो टच में अगर हम बात करें तो वो एक साबुन जैसा फील आता है, स्लिपरी सा फील आता है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जो मेन इसका आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसी से होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बिटर इन टेस्ट होता है। ये तो था हमारा बेसिक डेफिनेशन, है ना, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ी हुई थी। चलिए अब बात करते हैं हम केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, ये केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बात करें तो बेसिस क्या होते हैं, द सब्सटेंस which gives OH minus ions, OH minus, ये होता क्या है, हाइड्रोक्सी ions when dissolved in water, जब हमने पानी में उसे घोलते हैं तो ये क्या करता है, OH माइनस आयंस देता है। वही अगर हम बात करें, वही तरीका होता है जैसे हमने एसिड में पढ़ा था। एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आयनाइज या डिसोशिएट हो जाते हैं और क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। यहां पे ये क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। माइनस इसकी मतलब वैलेंसी है बेसिकली 1 की, -1 की। तो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं जब ये पानी में घुल जाते हैं। क्लियर। तो ऐसे जो आपके बेसिस होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं रिएक्शन के टाइम पे, तो उन्हें क्या कहते हैं, आपका जो सब्सटेंस होते हैं वो OH आयंस जो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं जो बेसिस है, इनकी टाइप्स भी समझ लेते हैं, जैसे हमने टाइप बात करी थी, ठीक है। तो इनके टाइप समझते हैं, टाइप्स ऑफ बेसिस। बेसिस के टाइप्स, जिस तरीके से एसिड के टाइप्स थे उसी तरीके से बेसिस के भी टाइप्स हैं। पहला आता है ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड अनदर इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है और दूसरा होता है वीक बेस। क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सिमिलर कंसेप्ट है जैसे एसिड में हमने पढ़ा था, वहां पे क्या था, जो ज्यादा H प्लस आयन देगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड। यहां पे वही चीज है, जो ज्यादा OH माइनस आयन देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, द बेस which gives
large number of which gives large number of OH minus ions when dissolved in water. When dissolved in water, या जब वो डिसोशिएट होता है तो क्या करता है, वो ज्यादा OH माइनस आयंस देता है. उन्हें क्या कहते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस. उन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो एग्जांपल समझ लेते हैं इनका. इनका एग्जांपल है NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. ठीक है, और भी होते हैं आपके, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया. तो इस तरीके से आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस से बनते चले जाते हैं. तो जो याद रखना है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल NaOH और KOH, ये आपको याद रखना है. बेरियम हाइड्रोक्साइड भी है और भी है, वो याद कर सकते हैं. इनको याद जरूर रखना है. ठीक है, वीक बेस में आते हैं. द बेस that do not dissociates completely, that do not dissociate completely when dissolved in water. जब डिसोशिएट ही नहीं होंगे तो कम OH माइनस आयन देंगे. ठीक है, dissolved in water. जब इन्हें आप पानी में डालेंगे, जब आप इन्हें पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, और कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे तो क्या होगा, ये आपको कम OH माइनस आयन देंगे. ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है. तो इसके एग्जांपल समझ लेते हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया इसका एग्जांपल, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया COOH ट्वाइस. ठीक है, इस तरीके से इसके एग्जांपल होते हैं. तो ये क्या है, अगर आप इनको उस पर डिसॉल्व करेंगे तो एक कम क्वांटिटी में OH माइनस आयन निकालते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट ही नहीं होते हैं. क्लियर, समझ आ गया. तो एक तो टाइप समझ आ गया हमें. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो बेसिस आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. क्लियर. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन. ये तो हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से होती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से. ठीक है, तो बेसिस क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. कैसी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, वही चीज है आपका दो. एक तो हो गया कंसंट्रेटेड बेस and second is diluted base. The dilute base सब कुछ सिमिलर है एसिड की तरह. जैसे हमने एसिड को पढ़ा था उसी तरीके से ये भी है. ठीक है, तो कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, द बेस when present in large quantity then water. ठीक है, जब बेस ज्यादा क्वांटिटी में होगा, वाटर कम क्वांटिटी में होगा, तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा. इसका उल्टा डाइल्यूट. द बेस इन विच वाटर concentration is more than बेस से बेस कम है, पानी ज्यादा है, उसे डाइल्यूट कहते हैं. क्लियर. तो कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें बेस ज्यादा पानी कम, और डाइल्यूट क्या, पानी ज्यादा बेस कम. तो ये समझ आ गया होगा. सिमिलर है जैसे आपका होता था कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड, उसी तरह से कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस. सिमिलरली जैसे जहां पे हमने बात करी थी एसिड के लिए कि जब हम उसको डाइल्यूशन करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. यहां पे भी याद रखने का है. तो ये जो डाइल्यूशन होता है ना आपका, डाइल्यूशन ऑफ बेस इज एक्सोथर्मिक in nature, is exothermic
एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो डाइल्यूशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। मतलब आप अगर आप डालेंगे तो उसमें हीट इवॉल्व होती है। क्लियर? तो यही रीजन है कि हमें क्या है, हमें जैसे हमने बात करी थी, जैसे एसिड को हमने बोला था ना कि हम एसिड को पानी के ऊपर डालते हैं हल्के हल्के, ना कि पानी को एसिड में। हमने ये बात करी थी। इसी तरीके से बेस को भी पानी में डालना हल्के हल्के, ना कि पानी को आपने बेस में डाल दिया तो वो भी इसमें भी क्या होगा, स्प्लैशिंग आउट हो जाएगी। क्लियर? समझ आ गया? तो ये बेसिस की दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर? अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिस। जो बेसिस हमें देखना है ऑन बेसिस ऑफ solubility in water, solubility in water। ठीक है, वाटर में क्या कितना सॉल्युबल है। देखिए हम बात कर रहे हैं अभी तक कि हम बोलते हैं कि डिसोसिएशन हो रहा है, पानी में डाल दे रहे हैं, बेस घुल जा रहा है। हर बेस घुलता है क्या? नहीं घुलता। सारे बेसेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो बेसेस क्या होंगे? दो टाइप के हो गए, वाटर सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं? ठीक है, द बेसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, लिख देते हैं, दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, जो कि पानी में घुल जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वाटर सॉल्युबल। ठीक है, एक और चीज है, दे आर ऑल्सो नोन एज एल्कलीज, एल्कलाई कहा जाता है। ठीक है, इन्हें एल्कलाई भी कहा जाता है। एग्जाम्पल NaOH, KOH, ये आपके सारे है ना, बहुत सारे MgOH, बेरियम ऑक्साइड, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे आते हैं इस रेंज में। क्लियर? अब आते हैं इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब जो घुलेंगे नहीं। ठीक है, तो लिखते थे बेसिस दैट do not dissolve in water, that do not dissolve in water, जो पानी में नहीं घुलते हैं। ये पानी में नहीं घुलते हैं। एग्जांपल बात कर लेते हैं। ठीक है, इन एग्जांपल एक हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया H2O। कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है पानी में नहीं घुलते हैं, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये दूसरे वाले क्या है, वो सॉल्युबल इन वाटर है। क्लियर? समझ आ गया होगा? तो ये आपकी बेसिस की क्लासिफिकेशन है। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया होगा? तो बेसिस क्या है, ये चीज हमें समझ आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके टाइप से क्लासिफिकेशन भी हो गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बेसिस की। अब हम कुछ और प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिस की प्रॉपर्टीज, ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला, ये क्या होते हैं, इसको समझने की बात है, दे आर बिटर इन टेस्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझा रहे हैं क्या होता क्या है बेसिकली, जो फिजिकली आपको देखने को मिल जाती चीजें। दे आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट करेंगे तो बिटर मिलेगा, ये हमने पढ़ लिया। सेकेंड, दे आर सोपी इन टच, सोपी इन टच, जब टच करेंगे तो सोपी है,
थर्ड, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें भी आयंस बनते हैं, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आपका करंट जो है, ये करंट आप डालेंगे इसमें या बेस में, तो मतलब उसमें कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। नेक्स्ट जो है, सम ऑफ द बेसेस आर कोरोसिव, सम ऑफ बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर, कुछ कोरोसिव होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, कैसे कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया आपका, ठीक है, तो ये कोरोसिव होते हैं नेचर में, अगर आप इसको डालेंगे मेटल में तो रस्टिंग, ऑक्सीडेशन, ये सब हो जाएगा, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बेसिस की, ठीक। तो बेसिस आर एज इंपॉर्टेंट एज एसिड्स, ठीक है। तो बेसिस हमने बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, ठीक है। अगर जैसे हमने बात करी एसिडिटी होगी तो हमने बात करी थी एंटासिड्स, वो भी बेसिस होती हैं आपकी, ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं। तो बेसिस आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, टूथपेस्ट हमारा बेसिक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बेसिस होते हैं जो हमारे आसपास यूज होते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था बेसिस के लिए, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं बेसिस की, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, ओके।